नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम स्पीडी जीके की जो करंट की बुक आती है उसका हाल ही में एडिशन आया है अक्टूबर 2021 का। तो उसके अनुसार जो नवीन नियुक्तियाँ हुई है उसे दिखेंगे, ठीक है। तो इसे पीडीएफ से कवर कराया जाएगा। जिन लोग को भी बुक नहीं मिल पा रही है ऑफलाइन, उन लोगों के लिए ये वरदान वीडियो साबित होने वाला है, ठीक है। और हम उसी नियुक्ति को बताएंगे जो नियुक्ति अक्सर पूछी जा सकती है और पूछी जाने वाली है, क्योंकि बुक में बहुत सारी नियुक्तियाँ दी होती है। तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन सी नियुक्ति पढ़े, कौन सी छोड़ दें। तो ये सब कन्फ्यूज़न आपको क्लियर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, वीडियो अंत तक देखें। और इसके अलावा हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का निकल आए और उस वीडियो से आपके एक दो नंबर पक्के हो जाए। तो एक दो नंबर पक्के करने से ही आपका एग्जाम निकलेगा। आप सभी को पता है कि एक एक दो दो नंबर के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको प्रूफ के लिए दिखा देते हैं कि ये देखिए, नवंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2021 तक का करंट अफेयर इसमें कवर है। अक्टूबर का जो लेटेस्ट एडिशन आया था उसके हिसाब से कवर कराएंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि ऊपर थंबनेल कुछ और बना दिया और अंदर कुछ और कंटेंट दिखा रहे हैं। तो ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे पद दिए गए। अब इन पदों में से कौन से याद करने कौन से याद नहीं करने, ये आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो कुछ पद तो आपको पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ पदों के कौन कौन बैठे हुए हैं अध्यक्ष उसके ऊपर, वो सब आपको पता है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कौन सा पढ़े और कौन सा छोड़ दे। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नवीन नियुक्ति होती है उसे ही पढ़ें। बाकी चीज़ें, अगर कोई जैसे संस्था, कोई पद न्यूज़ में रहा है तो उसे जरूर देखें। तो पहले आज का देख लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के बने थे, जो कि कौन है, एन वी रमन्ना, जो कि 48 पे। तो ये देखने की जरूरत है यहाँ से बस। अब कुछ कुछ एग्जाम में क्या होता है, जो पीएससी जैसे एग्जाम होते हैं वहां पर इसकी डिटेल पूछी जाएगी कि एन वी रमन्ना इसके पहले कौन सा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, या फिर इन्होंने अगर कोई बुक लिखी होगी, किसी प्रकार का कोई अच्छा डिसीजन दिया होगा, तो उससे रिलेटेड केस स्टडी पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके बाद कौन है इंपॉर्टेंट, इसके बाद है महासचिव बने राज्यसभा के हाल ही में, कौन, पीपी के रामाचार्यलू, है ना। तो ये बने हैं, तो इन्हीं को देखने की जरूरत है, बाकी सब आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं कि जैसे दो लोग हैं जिन्हें, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी एकदम बिगिनिंग लेवल पे होती है, और एक वो होते हैं जिनकी तैयारी एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे होती है। तो बिगिनर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी चीज़ पढ़े, ठीक है। और टॉप मोस्ट जो लोग अपनी तैयारी एकदम अप टू डेट करके चलते, तो उन लोग के लिए तो सिर्फ वही नियुक्ति देख ले जो अभी हाल ही में हुई है। बाकी एक बार जरूर आप लोग रिवीजन करें, इस हवाबाजी में बिल्कुल ना रहें कि हमको तो सब कुछ आता है। वहाँ पर सिली मिस्टेक्स हो जाती है, आप सभी को पता है, और अच्छे अच्छे टॉपर से भी सिली मिस्टेक्स होते हुए देखा है हमने। तो एक बार जरूर पढ़े पूरी नियुक्तियां। और अभी तो आप नवीन नियुक्तियां ही देखें, ठीक है। तो नेता सत्ता पक्ष से राज्यसभा के कौन है, पीयूष गोयल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने, सुशील चंद्रा, जो कि 24वें है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद ये है कि केग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये पुराने ही है, ठीक है, 14वें। लेकिन जो सीजीए है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल बने हैं दीपक दास। इसके पहले एक लेडी थी, उनका नाम अगर आपको पता होगा तो आप बताएंगे कमेंट करके। देखते हैं कि कितने लोगों को याद था वो। इसके बाद नेक्स्ट है कि वायुसेना अध्यक्ष बन गए नवीन वी आर चौधरी, 27वें वायुसेना अध्यक्ष होंगे, ठीक। नेक्स्ट है विदेश सचिव बने हैं कौन, हर्षवर्धन श्रृंगला, 33वें, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी। इसके बाद ये है कि वित्त सचिव कौन बने, ये देखना पड़ेगा। तो टीवी सोमनाथन है। अब क्या होता है, कई लोगों को याद नहीं होता है, तो उसके लिए ट्रिक बतानी पड़ेगी आपको, है ना। तो कोशिश करिए कि हर कोई, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, चाहे करेंट अफेयर की हो, ठीक है, या फिर जीके की हो, तो कोशिश कीजिए जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही उसे ट्रिक से ही बनाएं। अब ट्रिक कैसे भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ। अब किसी के घर पे टीवी नहीं है दिवाली के समय, तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे का मतलब क्या हो गया, वित्त की जरूरत पड़ेगी। जिसके घर टीवी नहीं है तो उसे वित्त की जरूरत पड़ेगी, तो वित्त की जरूरत पड़ेगी तो क्या, अगर उसके पास वित्त पर्याप्त होता तो वो टीवी पहले से ले लेता, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि टीवी लेने के लिए वित्त की जरूरत होती है, तो वो वित्त सचिव कौन हो जाएंगे, टीवी सोमनाथन। इसका नेक्स्ट है राजस्व सचिव। तो राजस्व सचिव कौन है, तरुण बजाज। तो जो बजाज मोटर बाइक्स है उसका अभी राजस्व सबसे ज़्यादा अधिक है, ऐसा सोच के आप बना सकते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है मोटर व्हीकल्स में जिसने सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया है। तो कौन सी है कंपनी, बजाज, बजाज मोटर। तो तरुण बजाज, उससे याद आ जाएगा आपको, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है, सीवीसी देख लेते हैं। तो सीवीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग, सुरेश एन पटेल।
तो ये जाट संगठन है, तो सूर्यसेन पटेल इसके अध्यक्ष है। तो कौन लोग अपने क्षेत्र की निरीक्षण और निगरानी के लिए सतर्कता आयुक्त रखते थे? पटेल लोग। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या है, सीबीआई के निदेशक बने हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। अब जिसके पास बोध है, मतलब जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है, इंटेलिजेंस ज़्यादा है, वही किसी भी क्षेत्र में जांच कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। सीबीआई का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सुबोध, जिसे बोध है। नेक्स्ट है कि एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, है ना, कुलदीप सिंह। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई जांच करनी है तो उसके लिए क्या है, दीपक को बुलाएंगे ना, दीपक से हो जाएगा दीप। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर जांच करवानी है तो आपको क्या होगा, दीपक को बुलाना पड़ेगा, तो कुलदीप। और क्या है, अगर केंद्रीय स्तर पर जांच को बुलाना है या केंद्रीय स्तर की कोई जांच है तो उसके लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? बोध की, मतलब बोध है ना, बुद्धि की, है ना, तो ऐसे इसे कंफ्यूज नहीं करना है। केंद्रीय जांच के लिए बोध की जरूरत है, मतलब बुद्धि की जरूरत है, तो सुबोध कुमार जायसवाल। राष्ट्रीय जांच के लिए जरूरत क्या है? कुलदीप की जरूरत है या दीपक की जरूरत है ना। दीपक जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसके ऊपर उजाला पड़ेगा नहीं, और उजाला पड़ेगा नहीं तो उसकी जांच कंप्लीट हो नहीं पाएगी। ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बीएसएफ के अध्यक्ष बन गए, महानिदेशक बीएसएफ के कौन है? पंकज सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे कि पहली बात तो ये है कि इसे, पंकज का पर्यायवाची क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, ठीक, एक चीज ये हो गई। अब इससे आपको याद रखना है कि सीमा पर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर क्या है? रेत है, तो वहां पर क्या नहीं होगा? कमल नहीं होगा, और कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखें तो आसानी से हो जाएगा, तो कि सीमा पर रेत होती है और वहां पर क्या नहीं होता है? कमल, और कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज। ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और ऐसे ऐसे याद रखने से क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सटीक याद भी होता है, और सटीक आप ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा ऑप्शन लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आईटीबीपी के महानिदेशक बन गए हैं। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि अगर भारत से तिब्बत जाना है आपको तो उसकी सीमा पर क्या मिलेंगे? बहुत सारे रोड़े मिलेंगे। तो रोड़े मतलब सड़कों में बहुत सारे रोड़े का, कांटे पत्थर इस टाइप की चीजें मिल रही है ना। तो क्या हो जाएगा, इसे कैसे याद रखेंगे? रोड़े से हो जाएगा संजय अरोड़ा। ये हो गया आईटीबीपी। नेक्स्ट है इसके बाद एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। ये वैसे पूछा नहीं जाता कभी, लेकिन एक बार देख लेते हैं। महानिदेशक कौन बने? गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी की शिक्षा कहाँ पे मिलती है? एनसीसी की शिक्षा स्कूल या कॉलेज लेवल पर ही स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर कौन सिखाता है आपको? गुरुजन, है ना। तो गुरु से याद हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह, एनसीसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा शर्मा। ठीक है, तो लड़कियों को अपने अधिकार के लिए शर्माना नहीं चाहिए, अपना हक और अपनी मांगे बिल्कुल आगे सामने आकर के मांगना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा कि भारत की महिलाएं हैं, उन्हें अपने हक की मांग के लिए शर्माना नहीं चाहिए। तो शर्माने से क्या हो जाएगा? रेखा शर्मा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे ऐसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इससे कैसे याद रखेंगे? AK मिश्रा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। तो मानवाधिकार के लिए कौन उत्तरदायी है? एक एक मिश्रा है जो मानवाधिकार के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, एक कैसे हो जाएगा? एक, और मिश्रा से तो मिश्रा ही याद रखना है। तो मानवाधिकार के लिए कौन उत्तरदायी है? एक मिश्रा। तो जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि लालपुरा के सरदार सिंह भी अल्पसंख्यकों में आते हैं। ऐसे याद रखेंगे तो इजी वे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, सीबीडीटी के चेयरमैन पूछा जा रहा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, JB महापात्रा। तो जिसके जेब में ज्यादा पैसा है उसे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है ना। नेक्स्ट है NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात की जा रही है। इसके चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह। आज की डेट में क्या है कि कुछ लोग डेयरी खोल लेते हैं और वो अपने आप को डेयरी खोलने से क्या समझते हैं कि हम शहंशाह हो चुके हैं उस क्षेत्र के, डेयरी दूध के वितरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, सौरभ गर्ग, UIDAI। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे आप? CEO बने हैं उसके, ठीक है, ना कि अध्यक्ष। तो CEO कौन बने हैं? UIDAI के सौरभ गर्ग। आपको अगर UIDAI मतलब आधार कार्ड बनाना है तो 100 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 रुपये, तो 100 रुपये से क्या याद हो जाएगा? सौरभ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
नहाई की बात की जा रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात कर रहा है। अरमाने गिरिधर, तो क्या होता है आजकल के जो हाईवे बन रहे हैं वो गिरी गिरी यानी क्या होता है आपको पता होगा, उसका पर्यायवाची पर्वतों का, तो पर्वतों को काट करके ही आजकल हाईवे बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा कि गिरी को काट कर आजकल राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, तो इससे याद हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अरमानी गिरिधर। नेक्स्ट देखते हैं, ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष कौन है? सुभाष कुमार। दिल्ली में आपको पता है कि तेल का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, इस वजह से क्या वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, तो सुबह सुबह आप क्या वहाँ पर सैर नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो कोई मतलब नहीं है उसका, दमा की बीमारी हो जाएगी। तो सुबह से याद हो जाएगा आपका, सुबह से याद रखना है आपको सुभाष, और तेल से याद रखना है ओएनजीसी। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तो सुबह सुबह अगर आप दिल्ली में, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, अगर आप दिल्ली में सुबह सुबह सैर कर रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो सुबह से हो जाएगा सुभाष कुमार और तेल से हो जाएगा ओएनजीसी। नेक्स्ट देखते हैं इसका, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन बने? अरुण कुमार। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे ऐसे याद रख लीजिए कि अरुण ने कुमार को बीपीसीएल का पेट्रोल पंप गिफ्ट कर दिया। अरुण ने कुमार को बीपीसीएल का पेट्रोल पंप गिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जीव से क्या हो जाएगा, यहाँ से जीव से निकालना है, संजीव से जीवन, और जीवन में हर किसी की एक बार कामना होती है कि वे एयरप्लेन में बैठे, तो एयरप्लेन से संबंधित अथॉरिटी कौन सी है? हाईएस्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। ठीक है, तो जीवन से हो जाएगा संजीव, और एयरप्लेन से हो जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बनी है, निदेशक बनी है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस नाम लिख लीजिए, वर्तिका शुक्ला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, एनएसडी के अध्यक्ष कौन बने? परेश रावल जी है। ये तो आप नाम देख करके ही याद हो जाएगा कि एनएसडी के अध्यक्ष कौन बने हैं? परेश रावल जी। और परेश रावल कौन है आप सभी लोग जानते हैं, फिर हेरा फेरी, या फिर हेरा फेरी तो सभी ने देखी। इसका नेक्स्ट क्या, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTTI की बात की जा रही है, शेखर कपूर है इसके अध्यक्ष। ठीक है, शेखर कपूर कौन है? डायरेक्टर है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पिक्चर बनाई है। नेक्स्ट है इसके बाद, आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी के महानिदेशक कौन हो जाएगा? एन वेणुधर रेड्डी। आकाश आकाश की वाणी सुनने के लिए सभी लोग रेडी है। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा ये, एन वेणुधर रेड्डी। नेक्स्ट है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसका अध्यक्ष कौन है? शैलेश कुमार गुप्ता। जो न्यूज़पेपर की जो भी बातें होती है वो रात में 2-2:30 बजे तक गुप्त रखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको पेपर में छाप दिया जाता है कि आपको क्या छापना है क्या नहीं छापना। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? शैलेश कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है AERB, मतलब परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? जी नागेश्वर राव। ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा होती है वो नाग के विष से भी ज़्यादा घातक होती है। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा पावरफुल होती है, ऐसे याद रखिए, तो आराम से याद हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जी नागेश्वर राव। इसका नेक्स्ट है, ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, आपको याद होगा ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, ये तो पुराना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कौन है? मुख्य कोच कौन है? रमेश पवार, ये भी पुराने हैं, लेकिन अभी न्यूज़ में थे इस वजह से थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट है, बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। किसी की भी मूड पर तीर नहीं चलाई जाती, ऐसे याद रखिए, तो उससे याद हो जाएगा। ठीक है, तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। इसका नेक्स्ट है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? बाई के संघ कौन है? बाई के अध्यक्ष कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। शर्मा जी शर्माते शर्माते बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिए, शर्मा। नेक्स्ट है कि भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। आपको पता है कि दीपा मलिक एक दिव्यांग पैरालंपियन है जिन्होंने मेडल जीते हैं कई भारत के लिए, तो और खासकर पैरालंपिक्स में जो भारत का रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है उसके लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद रखना है इसे। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। नेक्स्ट है इसके बाद, LIC के अध्यक्ष कौन है? जीवन बीमा निगम, BC पटनायक। ठीक, नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष कौन है? SL त्रिपाठी। तो इनकी ट्रिक नहीं बताई जा रही क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्सर पूछा नहीं जाता। ठीक है, प्रबंधन निदेशक थे LIC के वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद,
जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसकी ट्रिक बता दी जाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन। ठीक है, भारतीय उद्योग, तो उद्योग से संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं वहां के लोगों को अब टीवी नहीं होती, पहले टीवी हो जाती थी लेकिन अब नहीं होती क्योंकि उनको सबको टीवी का टीका लग गया। नेक्स्ट है नेस्कॉम की चेयरपर्सन कौन है? रेखा मेनन है, पहली महिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है नेस्कॉम की? रेखा मेनन। तो नेस्कॉम की रेखा कौन निर्धारित करेगी? रेखा मेनन करेगी। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर पुराना है, आपको पता होगा, 25वें अध्यक्ष है। ठीक है, 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है कि आरबीआई के सीएफओ कौन है? सुधा बालकृष्णन, आरबीआई के पूछोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, स्टेट बैंक में अगर आप किसी प्रकार की सुविधा लेने जाएंगे तो आपको खारा अनुभव होगा। खारा मतलब समझता है ना आपको, नमक अगर ज़्यादा हो जाता है वो खारी चीज़ हो जाता है, तो खारा अनुभव होगा अगर आपको स्टेट बैंक में किसी प्रकार की सुविधा लेनी तो। नेक्स्ट है कि स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? चरणजीत सिंह अत्रा। ठीक है, तो क्या है कि अध्यक्ष और सीएफओ में बहुत अंतर है स्टेट बैंक के, तो ऐसे याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा। चरणजीत सिंह अंतरा, अत्रा है लेकिन अंतरा करके याद रख लीजिए उसे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इंडियन बैंक के अध्यक्ष कौन है? शांतिलाल जैन। ठीक है, इंडियन बैंक में अक्सर शांति रहती है क्योंकि वहां पे कोई कस्टमर जाता ही नहीं, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की बात की जा रही है, तो आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है? संदीप बख्शी। तो इसे कैसे याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक को, संदीप बख्शी? तो कई लोग बोलते हैं कि बैंकों को तो बख्श दीजिए प्राइवेट करने से पहले, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक तो खुद बोलता है कि मैं तो पहले से प्राइवेट हूँ, मुझे क्या तुम करोगे प्राइवेट, मैं तो पहले से प्राइवेट हूँ। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वी वैद्यनाथन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम जान लीजिए। इसका नेक्स्ट है एक्सिम बैंक की बात कीजिए, भारत आयात निर्यात बैंक, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। अगर आपका निर्यात अच्छा हो रहा है तो आप हर्ष में रहेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुल चिंतला। अगर कृषि से संबंधित ऋण जो है ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? जो उससे संबंधित बैंक है नाबार्ड बैंक, वो क्या हो जाएगा? उसका जो अध्यक्ष होगा चिंता में हो जाएगा, चिंता में चला जाएगा। तो कैसे याद रखें? तो क्या हो जाएगा? ये गोविंद राजुल चिंता। कृषि से संबंधित ऋण अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उससे संबंधित जो बैंक है नाबार्ड, उसका जो अध्यक्ष है वो चिंता में चला जाएगा। इसका नेक्स्ट है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डीसीबी बैंक। कौन है इसके? मुरली एम नटराजन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों प्रमुख नियुक्ति से संबंधित वीडियो इतना ही था। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों से प्रमुख नियुक्तियाँ। ठीक है, रक्षा उपकरण, ये जो कौन से देश के कहाँ कहाँ के, उसका चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, राजदूत, उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय महिला, इसके ऊपर एक वीडियो डाल देंगे। तो ये जो स्पीडी जीके का बुक आता है करंट अफेयर का, उसे हम कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। आप लोगों के लिए हम करंट अफेयर पूरा कवर करवा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।